योगेश आत्रे जी भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष रहे, प्रदेश में मंत्री रहे। मेरे मित्र संजीव शर्मा जी हमारे इस जिले के प्रमुख पहले महामंत्री थे, आज उपाध्यक्ष हैं। मेवाराम राठौर जी, भाई चावरिया जी जो विधानसभा का चुनाव लड़े और भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय कार्यालय में अनुसूचित जाति का काम देखते हैं कार्यालय के अंदर। भाई हुकुम सिंह राठौर जी इस मंडल के प्रभारी हैं। अभी हरेंद्र पुरी जी जो इस विधानसभा के संयोजक हैं। देवेंद्र सोलंकी जी जो हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष थे उत्तर पश्चिम जिला के और यहाँ के विधानसभा के प्रभारी हैं। यहाँ पर मेरे सामने मैं कार्यकर्ताओं को देख रहा हूँ। भगवान दास जाटव जी 1993 में भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर यहाँ से चुनाव लड़े थे। भैया जमीन भाई नरेश बेरोलिया इतने पुराने कार्यकर्ता, वर्षों से मैं इनको जानता हूँ। मैं आनंद जी को भी जानता हूँ, आनंद जी के पिताजी राजपाल जी को भी जानता हूँ। अरुण लुहेरा, भाई अशोक लुहेरा जी हमारे पार्टी के नेता और हमारे लोकप्रिय निगम पार्षद भाई फौजी साहब, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। तेजपाल राणा जी, इस जिले के मंत्री भाई नितिन नावरिया जी और हमारे इस जिले की मीडिया इंचार्ज भारती जी, सदानंद राणा जी, हमारे मंडल अध्यक्ष मोहित जी। मैं और भी कार्यकर्ताओं के नाम ले सकता हूं, लेकिन मैं आपके बीच में लेट आया हूं। मैं आपके केवल 10 से 12 मिनट लूंगा। अगर आपस में बातचीत आप बंद करेंगे तो 10 से 12 मिनट लूंगा मैं आपके। शांति से मेरी बात सुनेंगे तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। इस स्थान के ऊपर मैं पहली बार नहीं आया हूं। यहां पर मैंने 5-6 बैठकें इस स्थान पर ली है मैंने। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी ने, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी ने, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने, दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह जी ने मुझे उत्तर पश्चिम लोकसभा से उम्मीदवार घोषित किया है। 13 तारीख को मेरी घोषणा हुई थी। 15 तारीख को अभी योगेश आत्रे जी कह रहे थे अगर बाहरी दिल्ली या उत्तर पश्चिम जिले में कार्यकर्ताओं के नेतृत्व करने के लिए डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा जी का नाम इतिहास में लिखा है। वो धरती पुत्र थे, जन जन के नेता थे। हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं। पार्टी जो भी निर्णय करती है, पार्टी का निर्णय हमें सम्मान्य होता है। पहले कुछ दिक्कत आई थी, मैं आप कार्यकर्ताओं को सबसे पहले यही बताना चाहता हूं, मैं आपके बीच का आप जैसा कार्यकर्ता हूं। सांसद में और कार्यकर्ता में, मंडल के अध्यक्ष और पदाधिकारी में, जिले के पदाधिकारी में और योगेंद्र चंदोलिया में कोई अंतर नहीं रहेगा। कोई अंतर नहीं रहेगा। आधी रात आपके बीच में हाजिर रहूंगा। आधी रात 24x7 24 घंटे आपकी सेवा में काम करूंगा। कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, ये चुनाव बड़ा कठिन है। कठिन इसलिए नहीं है कि हम चुनाव जीत रहे हैं, कठिन इसलिए है कि हमारा सारा कार्यकर्ता बहुत उत्साह के अंदर है। अभी होली के कार्यक्रम हुए, लोगों ने सुंदरकांड के पाठ रखे, लोगों ने श्याम बाबा खाटू के पाठ रखे और मुझे बुलाया। मैं जहां जहां गया, ये पटका मैंने पहना हुआ था। पटका भाई, कोई तो मैं पहचान बताऊंगा कि मैं नरेंद्र मोदी का सिपाही हूं। तो मैं सोचता था धार्मिक कार्यक्रम है, मैं कोई धार्मिक बात ही करूंगा अगर मुझे मौका मिलेगा, तो राजनीति की बात नहीं करूंगा। लेकिन जब मैं अंदर घुसता था तो आयोजक मुझे देखते ही, मेरे कमल के फूल को देखते कहते थे
अब की बार 400 पार कहते थे और कहते थे फिर एक बार मोदी सरकार। जब देश की जनता ही बोलना शुरू कर दे तो कार्यकर्ता तो बोल ही रहा है। कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, 56.8% वोट मिले थे पिछले लोकसभा चुनाव के अंदर दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी को। और लोग कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के 7 सांसद तीसरी बार जीतेंगे, हैट्रिक मारेंगे। मैं संशोधन कर देना चाहता हूं। 1999 के अंदर जब देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी बने थे, दिल्ली के 7 सांसद दिल्ली की जनता ने जिताए थे। 2014 में नरेंद्र मोदी जी को दिल्ली की जनता ने 7 सांसद जिताए थे। 2019 में भी दिल्ली की जनता ने 7 सांसद जिताए थे। हैट्रिक तो हमने 2019 में लगा ली थी। 2024 में तो चौका मारेंगे, चौका मारेंगे 2024 में। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जहां जहां जा रहा हूं बड़ा जबरदस्त समर्थन है। पार्टी ने इतनी ताकत लगा दी है, सारे पार्टी के नेताओं को एक एक बूथ, एक एक शक्ति केंद्र दे दिया है। ये देश की प्रतिष्ठा का सवाल है। आज देश नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री देखना चाहता है। पिछले 10 सालों के अंदर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की तस्वीर और तकदीर बदलने का काम किया है। मैं आपको नरेंद्र मोदी जी की उपलब्धियों को नहीं बताना चाहता कि उज्ज्वला गैस योजना में कितने करोड़ बहनों को उन्होंने दे दिया। मैं नहीं बताना चाहता कि महिलाओं के लिए शौचालय के लिए करोड़ों शौचालय बना दिए। मैं नहीं बताना चाहता लोगों को, गरीब लोगों को मकान बनाकर दे दिए। मैं नहीं बताना चाहता कि जनधन योजना के खाते खुलवाकर कोविड काल में उसमें बटन दबाए और पैसे लोगों के खाते में चले गए। कोविड काल के अंदर आज देश के अंदर 140 करोड़ की आबादी है। 80 करोड़ लोगों को नरेंद्र मोदी जी की सरकार मुफ्त में राशन देने का काम करती है। और दिल्ली के अंदर 72 लाख लोगों को राशन कार्ड के माध्यम से एक व्यक्ति को 4 किलो गेहूं, 1 किलो चावल मिलता है। लोग कहते हैं ये केजरीवाल का राशन है। मैं आपको बताना चाहता हूं, राशन किसी केजरीवाल का नहीं है। जब दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित थी, कभी शीला दीक्षित के लोगों ने ये नहीं कहा ये शीला दीक्षित का राशन है। ये केजरीवाल के बाप का राशन नहीं है। ये केजरीवाल के बाप का राशन नहीं है। ये देश के प्रधानमंत्री का राशन है जो 80 करोड़ लोगों को देश में देता है और 72 लाख लोगों को दिल्ली में देता है। ये झूठा मक्कार कहीं का। इसके ऊपर तो बोलना भी मुझे लगता है कि अपराध, ये नहीं बोलना चाहिए। ज्यादा बोलेंगे जीभ में छाले पड़ जाएंगे। कैसी कैसी बातें करता था। शराब के मामले में अंदर है। कल उसके एक मंत्री ने, राजकुमार आनंद ने इस्तीफा दे दिया। सरकार के भी ठोकर मारी, कुर्सी के भी ठोकर मारी। बोला मैं तो ये समझ कर आया था कि लोगों की सेवा करेगा, ये तो लूटने में लगा हुआ है। उसकी भाई साहब, बहन जी, मेरा निवेदन है, या तो आप कहो तो मैं बैठ जाता हूँ। अगर आपको लगता है, अगर आप कार्यकर्ता है तो मैं बैठ जाता हूँ, कोई ऐसी बात नहीं है। आप अपनी बात कर लो। मैं आपके लिए आया हूँ, आपके बात करने के लिए। किसी को अगर इमरजेंसी फोन है, बाहर जाकर सुन ले फोन को। इतने लोग इतने ध्यान से बैठे हुए हैं। अब मैं तो विषय भूल गया, मैं कहाँ बोल रहा था। मेरा ये कहना, देखो कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, आप कार्यकर्ताओं के दम पे पार्टी है। अगर कार्यकर्ता हमारा मुझे पता है मैं लेट आया हूं, लेकिन मैंने 15 मिनट के लिए आपको कहा है, 15 मिनट की ज्यादा आपका समय नहीं लूंगा। मैं आपसे बातचीत मत कीजिए। आप, मेरा आग्रह है आपसे, हाथ जोड़कर मेरा निवेदन है। फिर बाद में कोई आपसे कोई पूछेगा, आप क्या बताओगे? बहन जी की बात ही खत्म नहीं हो रही। बहन जी जो पीली चुन्नी पे उड़े हुए ना, आपकी बात ही नहीं खत्म हो रही। बहन जी आपकी बात खत्म नहीं हो रही। देखो मैं निवेदन करता हूं, अगर आपको लगता है मैं बैठ जाता हूं, आप बात कर लो, 10 मिनट बात कर लो, मैं 10 मिनट बैठ जाता हूं। इतना कहने के बाद भी आपको लोग पूछेंगे, आपके पास जवाब नहीं होगा। मैं आपसे बताने आया हूं, लोग आपको पूछेंगे कि राशन कार्ड कौन बनवाएगा।
आपके पास कोई जवाब है? कोई बता सकता है कि राशन कार्ड कितने साल से बंद है? 2013 के बाद दिल्ली में कोई राशन कार्ड नहीं बना। आपको पता है राशन कार्ड बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? केजरीवाल की दिल्ली सरकार की गारंटी। ये बताना चाहता हूं, अगर कोई पूछेगा आपको, आपके पास जवाब ही नहीं होगा कि आप तो कह दोगे कि मोदी जी को वोट दे देना। लोग पूछेंगे, लोग जागरूक हैं। 2013 के बाद अगर किसी माता के, किसी बहन के बच्चा हुआ है, अगर वो 12-13 साल का है, उसका राशन कार्ड में नाम नहीं है। राशन, उनका क्या अधिकार नहीं है? उनका अधिकार है, राशन कार्ड में नाम उनका होना चाहिए। 4 किलो गेहूं और 1 किलो चावल उसको मिलेगा। लेकिन केजरीवाल ना तो राशन कार्ड बना रहे और ना ही, अभी मैं सब बोल दूंगा, और ना नाम चढ़ा रहे। यहां का एक एमएलए होता था संदीप कुमार, राशन कार्ड बंद थे और राशन कार्ड बना रहा था, एक हमारी बहन के साथ दुष्कर्म करना चाह रहा था। यह इतिहास है केजरीवाल का। लोग जानते हैं संदीप कुमार को। अरे राशन कार्ड बंद है तो हमारी बहन को अकेले में क्यों बुलाया तूने? एफएसओ को बुलाता, केजरीवाल को कहता राशन कार्ड खोलो। आज भी 5 लाख से ज्यादा लोगों के आवेदन एफएसओ के ऑफिस के अंदर है। एक बटन पे उनको राशन कार्ड मिल सकता है। एक, अगर किसी घर के अंदर 4 लोग हैं तो 16 किलो गेहूं और 4 किलो चावल देने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं। आज वृद्धावस्था की पेंशन नहीं है। 60 साल से हमारी माताएं, हमारे बुजुर्ग पेंशन के लिए तरस रहे हैं। पहले ये पेंशन सांसदों के पास भी होती थी। केजरीवाल ने सांसदों से पेंशन का अधिकार छीन लिया, पेंशन का अधिकार छीन लिया। सारे बुजुर्ग लोग जाते हैं एमएलए के घर पर और एमएलए सुनता नहीं है। समझा दो जरा। उनकी औकात नहीं है केजरीवाल को कहने की हमने क्या वायदे किए थे। मैं आपको बताना चाहता हूं, लोग आपसे प्रश्न पूछेंगे कि मोदी जी को वोट क्यों दें, तो आप कहना मोदी जी ने उज्ज्वला गैस योजना के 10 करोड़ लोगों को मुफ्त में उज्ज्वला गैस योजना दी है। मोदी जी ने शौचालय बनाए हैं, मोदी जी ने जनधन के खाते खुलवाए हैं। जब हमारी बहन बेटी की डिलीवरी होती है तो उस योजना में मोदी जी सरकार 5,000 रुपए देती है। ये काम है नरेंद्र मोदी जी का। कार्यकर्ता बहन और भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत सारे लोग अफवाह उड़ाएंगे कि कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी मिलकर लड़ रही है तो बीजेपी क्या करेगी। क्या जवाब दोगे उनको? आप बताओ कोई। वो कहेंगे दोनों मिलकर लड़ रहे हैं तो बीजेपी क्या करेगी। क्या जवाब आपके पास? आप तो कार्यकर्ता हो, क्या जवाब दोगे? भारतीय जनता पार्टी के पास मोदी है, उसके अलावा एक इतना बढ़िया प्रत्याशी है। ये वाल्मीकि बहुल क्षेत्र है। आपके कार्यकाल में 7,000 से ज्यादा वाल्मीकि समाज के सफाई कर्मचारी पक्के हुए हैं। इस क्षेत्र के कम से कम 3,000 लोगों को रोजगार मिला है। ये हम कहेंगे लोगों को। देखिए भाई साहब ने कहा है, मैंने तो अपनी बात ही नहीं की। मैं 20वां स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन था और ये भारतीय जनता पार्टी है जिसने दलित के बेटे को स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन बनाया था। और जब मेरे पास विषय आया कि दिल्ली के सफाई कर्मचारी जो एवजीदार हैं उनका दरोगा शोषण करते हैं, मैंने 1 मिनट नहीं लगाया। मैंने कहा 7,200 कर्मचारियों को रेगुलर कर दो। एवजीदार के रूप में काम करते थे। एवजीदार के रूप में दरोगा चाहता था तो झाड़ी देता था, घूसखोरी होती थी। कोई बता सकता है उस समय उनको 6-7 हजार रुपए मिलते होंगे। और केवल पक्के नहीं किए, पक्के किए उनको मैंने 94 से 96 बैच के 7,000 से अधिक लोगों को, और उनको एरियर मिला 2006 से लाखों रुपए का उन लोगों के अकाउंट में गया। 10-10 लाख रुपए का एरियर अगर किसी ने दिलाया है तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता योगेंद्र चंदोलिया ने दिलाया है।
मुझे गर्व है इस बात का कि पार्टी ने मुझे ये सोच के नहीं बनाया होगा, लेकिन मेरे संज्ञान में आया तो निर्णय लेने में चूक नहीं की मैंने। मैं आपको बता रहा था दोनों के दोनों लोग लड़ रहे हैं। आप ये बताओ 49 वाला जीतता है, 51 वाला जीतता है? 51 वाला। हमें कितने % वोट मिले थे? 56। और उन दोनों को कितने मिले थे पता है किसी को? उनको मिले थे एक को 15% और एक को 21%। 21 और 15 कितने हो गए? 36। और हमें मिले 56, बाकी छोटे मोटे इधर हो गए होंगे। अब मोदी जी ने क्या कहा है, कितने % बढ़ाने हैं? 10%। तो 56 कितना हो जाएगा? 66। और हंसराज हंस जी को कितने वोट मिले थे पता है किसी को? 5,61,000 वोट से उन्होंने हराया था और वोट मिले थे 60%। और अगर आप लोगों ने मोदी जी को 70% वोट दे दिए तो किसका डिब्बा गोल होगा? अभी तो एक का ही होगा, क्योंकि चुनाव तो एक ही लड़ रहा है। दोनों मिल ले, दोनों लड़ ले, अकेले लड़ ले, ममता बनर्जी को भी ले आए, लालू यादव के लड़के को ले आए, अखिलेश यादव को ले आए, कम्युनिस्टों को ले आए, एक एक सीट पर लड़ ले। भारतीय जनता पार्टी, दिल्ली की जनता भारतीय जनता पार्टी को 7 की 7 सीट जिताने वाली है। 5,61,000 से अंतराल चुनाव जीते थे। मैं आपको बताना चाहता हूं 7 लोकसभा की सीटें, मैं उन लोकसभा की सीटों के नाम बताऊंगा। 5 लाख चांदनी चौक, 5 लाख नई दिल्ली, 5 लाख दक्षिणी दिल्ली, 5 लाख उत्तर पूर्वी, 5 लाख उत्तर पश्चिमी दिल्ली, 5 लाख एक सीट और रह गई पूर्वी दिल्ली वो बोल दिया, और 5 लाख उत्तर पश्चिमी। 7 पंजे 35 लाख से ज्यादा वोटों से कांग्रेसी और आम आदमी पार्टियों को हराएंगे। 35 लाख वोटों से हराएंगे। ये दिल्ली की जनता का मन बन चुका है। मैं आपको कहना चाहता हूं, आप एरिया में जाइए, प्रत्येक पोलिंग बूथ पर जाइए। कल हमारे शक्ति केंद्र से ऊपर के कार्यकर्ताओं की बैठक लेने के लिए हमारे प्रभारी ओम प्रकाश धनखड़, ओपी धनखड़ जी आ रहे हैं। जो उस बैठक में अपेक्षित है आपको सूचना मिल गई होगी, आप जाकर सुनना उनकी बात, वो आपको बताएंगे दिल्ली का इतिहास क्या है। मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, उपस्थिति के हिसाब से हमारे मंडल के 16 में से एक पदाधिकारी नहीं है, शक्ति केंद्र 14 में से 13 है, बूथ अध्यक्ष हमारे 57 में से 38 है। हुकम सिंह जी जो हमारे बूथ अध्यक्ष नहीं आए, उनकी आज ही आप चिंता करेंगे। देखिए, हमारा लड़ाई हमारी बूथ के ऊपर है, हमारी लड़ाई शक्ति केंद्र के ऊपर है। हम बूथ जीत जाएंगे तो चुनाव जीत जाएंगे। ये बातें मैं आपको कहना चाहता था। हम 2-4 मिनट आपके और लूंगा। भारतीय जनता पार्टी ने मुझे यहाँ का उम्मीदवार बनाया। जब मैंने 15 तारीख को क्षेत्र में आया, मैंने पोस्टर लगाया था, उत्तर पश्चिम के निवासियों के लिए मोदी की गारंटी को लेकर आ रहा हूं। आज देश में केवल एक व्यक्ति की गारंटी है, जिनका नाम है नरेंद्र मोदी। के सामने किसी की गारंटी नहीं चलती। और अगर आपसे कोई पूछे कि योगेंद्र चंदोलिया चुनाव लड़ने आए हैं, उनकी गारंटी क्या है, क्या कहोगे? नरेंद्र मोदी की गारंटी तो हो गई, मेरी गारंटी कौन लेगा? ये जो कार्यकर्ता बैठे हैं, छाती पे हाथ मार के बोलना, योगेंद्र चंदोलिया की गारंटी हमारी है। पहले क्या हुआ नहीं हो, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। 24x7 7 दिन 24 घंटे आपके बीच में रहूंगा। दिल्ली पुलिस को भी आपकी सुननी पड़ेगी, राशन के दफ्तर वाले को आपकी सुननी पड़ेगी। यहाँ पे कांग्रेस का, यहाँ पे आम आदमी का पार्षद है, यहाँ के टीसी की भी आपको सुननी पड़ेगी।
जल बोर्ड का एक्शन भी आपको सुनेगा, मेरे किसी कार्यकर्ता को इग्नोर नहीं कर पाएगा। उन्हें मालूम है योगेंद्र चंदोलिया काम लेना जानता है। पार्टी का 1985 में मंडल का मंत्री बना था। जैसे आज मेरे सामने कार्यकर्ता बैठे हैं, उनके सामने बैठकर मैंने मेरे नेताओं का मार्गदर्शन लेकर 6 नवंबर 1985 को मंडल का मंत्री बना था। आज प्रदेश का महामंत्री हूं। 39 साल एबीवीपी में था, सड़कों पर मार्केटिंग करता था, एबीवीपी जिंदाबाद। जब मंडल का मंत्री बना तो कोई कार्यक्रम होता था तो पेड़ पे चढ़कर, पोल पर चढ़कर पोस्टर लगाता था, झंडे बांधता था। 39 साल बाद पार्टी ने मुझे प्रदेश का महामंत्री बनाया है। यह किसी पार्टी में हो सकता है, किसी दूसरी पार्टी में नहीं हो सकता। कल राजकुमार आनंद कह रहा था यहाँ दलितों के बारे में कुछ नहीं हो सकता। अब वो सच्चाई बोल रहा था, यहाँ दलितों के बारे में हो सकता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये सुरक्षित सीट है। यहाँ पर तो जो भी लड़ेगा अनुसूचित जाति का लड़ेगा। योगेंद्र चंदोलिया लड़े, योगेश आत्रे लड़े, करम सिंह कर्मा लड़े, कोई दूसरा लड़े, लेकिन प्रदेश का महामंत्री तो संविधान में ये लिखा हुआ है कि दो पदाधिकारी अनुसूचित जाति से लेने हैं। संविधान में ये नहीं लिखा कि एक महामंत्री बनाना है। मेरे वीरेंद्र सचदेवा ने मुझे महामंत्री बनाया। और आज देखिए, दिल्ली के 3 महामंत्री लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। ये कार्यकर्ताओं की जीत है, ये कार्यकर्ताओं की जीत है। आप में से मैं आप जैसा कार्यकर्ता था, मुझे पार्टी ने मुझे आपके बीच में लोकसभा का चुनाव सपने में भी सोच नहीं सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने निर्णय किया है, उन्होंने निर्णय किया होगा, सोच समझ के किया होगा। पहले भी जो निर्णय किए थे सोच समझ के किए थे। पार्टी का निर्णय कभी गलत नहीं होता, पहले भी गलत नहीं हुआ। इसलिए मैं नहीं कह रहा कि मुझे टिकट मिल गया तो मैं कह रहा हूं अच्छा हुआ है। पहले निर्णय भी ठीक पार्टी करती है, लेकिन समस्या आकलन बाद में आता है। इसलिए मैं गारंटी की बात कह रहा हूँ, 24 घंटे उपलब्ध रहूंगा। लोग पूछेंगे आपको कि वो तो आते नहीं थे, आप कहना उनको एक टेलीफोन पे बुलाएंगे, आपकी समस्या का समाधान करेंगे। सफाई की व्यवस्था हमारे हाथ में नहीं है, जल बोर्ड हमारे हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में कानून बनाने का काम है पार्लियामेंट में। लेकिन अगर झाड़ू भी उठानी पड़ेगी तो योगेंद्र चंदोलिया झाड़ू भी उठाकर सफाई करेगा, झाड़ू उठाकर सफाई करेगा, नाली भी साफ करेगा। अधिकारियों ने नहीं की। जब देश का प्रधानमंत्री झाड़ू लेकर सड़कों पे उतर सकता है तो योगेंद्र चंदोलिया तो एक बहुत छोटा सा कार्यकर्ता है, बहुत छोटा सा कार्यकर्ता है। मैं आपको विश्वास दिलाने आया हूँ। कैसे जाऊँ? ये बड़ी बैठक है हमारी, वहाँ आवाज रिकॉर्ड नहीं जिसमें होगी ना? त्रिदेव आए हैं, जिसमें शक्ति केंद्र है, मंडल के पदाधिकारी हैं, हमारे मोर्चों के अध्यक्ष हैं, कुछ प्रमुख लोग और आए, पुराने लोग आए हैं। आपने अगर कमर कस ली, मोदी जी ने निवेदन किया है, मोदी जी ने कहा है प्रत्येक घर पर जाकर दरवाजा खटखटाना है और कहना है कि मोदी जी ने राम राम भेजी है। दरवाजा खुलेगा तो क्या आवाज आएगी आपको? जय श्री राम बोलेंगे। मोदी जी को राम राम है। उनके मकान पर स्टिकर लगा देना मोदी जी का। जितने घरों में चले जाओगे लोग वोट देने को तैयार हैं, लोग वोट देने को तैयार हैं, लेकिन मोदी जी वोट डलवाने नहीं आएंगे। वोट डलवाने का काम आपका है। घरों में से लोगों को निकाल कर आपने वोट डलवाने हैं। अगर वोट नहीं डलवा पाए आप तो 400 कैसे होंगे, इसकी चिंता कर लेना, इसकी चिंता कर लेना। और मैं बता रहा हूं आपको, जो भी आदमी वोट डालने जाएगा ना, वहां खाली ईवीएम मशीन होगी। बटन दबाने से पहले उसका मन, उसका हृदय ये कहेगा, नरेंद्र मोदी का चेहरा सामने आएगा, राम मंदिर सामने आएगा, राम मंदिर सामने आएगा। और उसके बाद उसका अंगूठा कमल के बटन पर दबेगा। और जब काउंटिंग होगी ना, तो हमारे मनोज तिवारी जी गाना गाते हैं ना राम का, कौन सा गाना है वो? नहीं, वो मंदिर अब बनने लगा है, काशी अब सजने लगी है,
तो 4 जून को जब देश की जनता देखेगी ना तो 400 जीत रहे होंगे। देख नजारा क्या होगा, देख नजारा क्या होगा। ये 4 जून को तब होगा जब आप प्रत्येक व्यक्ति को वोट देने के लिए मजबूर कर दोगे कि देश को बचाना है। लोग हमारी तरफ निगाह देख रहे हैं। परसों नरेंद्र मोदी जी ने कहा है जो हमें छेड़ेगा हम उसको छोड़ेंगे नहीं। उन्होंने किसी पार्टी को नहीं कहा, उन्होंने पाकिस्तान को कहा है, चीन को कहा, बांग्लादेश को कहा है। अब देश का प्रधानमंत्री 56 इंच के सीने वाला है, घर में घुसकर मारता है। पाकिस्तान में घुसकर मारे थे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, कार्यकर्ता बड़े उत्साह में लगिए, मोदी जी को ध्यान देना चाहिए। लोग मोदी जी को पलकों पर बिठाए बैठे हैं। अगर मैं आपसे पूछूं, घर में किसी की शादी हो, बेटे की शादी हो और आपने घोड़ी बग्गी बैग बुक कर लिया तो थोड़ा सा कितने लोग जाएंगे? कोई आदमी जरा सीट थोड़ा खाली करोगे, कितने लोग जाएंगे? थोड़ा सा एक सीट कोई खाली कर, कोई भी। अरे इस पर रख के निकालूंगा किसी कुछ। ने कार्ड नहीं बांटे ना तो बेटा तो घोड़ी पे होगा, बाप रख के नीचे निकालूंगा। होगा, माँ होगी, 5 लोग जाएंगे, 7 लोग जाएंगे। लोग चाहते हैं कि हमें कोई आकर कहे मोदी के लिए। लोग ये चाहते हैं कि आनंद को पता होना चाहिए, नरेश मेहरोलिया को पता होना चाहिए कि मैं नरेंद्र मोदी को वोट देकर आया हूँ। लोग बताना भी चाहते हैं कि भाई मैंने बीजेपी को वोट दे दिया है, मैंने दे दिया है। जब ये बात होगी ना, मैं 15 साल लगातार नगर निगम में 15 साल पार्षद रहा हूँ। 15 साल, एक बार गलती हो सकती है मतदाताओं से, 3 बार कोई गलती नहीं कर सकता। काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। 15 साल लगातार जीता हूं, कार्यकर्ताओं की और मतदाताओं का सम्मान किया है। वो सम्मान बरकरार रहेगा, वो सम्मान बरकरार रहेगा। मेरा कार्यकर्ता ताकतवर होगा, हर कार्यकर्ता योगेंद्र चंदोलिया होगा। इस बात को मानकर आप जुट जाइए। 29 तारीख को हम नॉमिनेशन भरेंगे और मैंने घोषणा की है कि 20,000 लोगों के साथ नामांकन पत्र भरने जाऊंगा। 20,000 लोगों के साथ, 20,000 लोगों के साथ नामांकन पत्र भरने जाऊंगा। एक विधानसभा में कितने लोग हो गए? 10 विधानसभा है, 1,000 2,000 या 350 लोग बैठे। ठीक है जी, आपने 5-5 लोग जोड़ने हैं। करो ना, तो मैं भी काम और उस दिन ताकत दिखानी है उत्तर पश्चिम जिले के अंदर। तमाशा के लिए नहीं कर रहा हूँ। ये भारतीय जनता पार्टी केवल आप नहीं, RWA, NGO, ये वो सबको साथ लेकर उसी दिन तय हो जाएगा कि यहाँ पर जमीन और आसमान का अंतर है। अभी कांग्रेस को उम्मीदवार नहीं मिल रहे, अभी उम्मीदवार, लेकिन लड़ेगी। पार्टी है वो, ठीक है, खात्मा हो गया है, 15% भी वोट नहीं रहे, लेकिन अभी तो लड़ेगी। जब तक मोदी जी है, जब तक सफाई नहीं कर देंगे पूरा, तब तक वो छोड़ने वाले नहीं है भ्रष्टाचारियों को। सोनिया गांधी के ऊपर बेल, कुछ जेल में, कुछ बेल लेकर घूम रहे। सारे नेता चोर है, केवल नरेंद्र मोदी ईमानदार आदमी है। भ्रष्टाचारियों को जेल में भेजना चाहता है। यहाँ पर हम विश्वगुरु बनना चाहते हैं, विकसित भारत हमारा बनना चाहिए, जो नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है। एक बार मिलकर नरेंद्र मोदी की जिंदाबाद लगाने के बाद हम अपनी बात को यही समाप्त करूंगा। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद।